तो इस क्लास में अभी हम समझेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को। ओके, तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज की सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं उसको लर्न करते हैं। तो देखो, पहले हम ब्रिज ही बना लेंगे, इजी होती है। तो ब्रिज बनाने के लिए एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लो, थोड़ी दूर पे दूसरी पॉइंट, फिर इनके बीचों बीच यहाँ और एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लो। इनके नाम डाल दो। लेट्स से यहाँ पे ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी और ये हो गई डी। अब इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है ए को बी से। लेकिन कनेक्ट करने से पहले हम यहाँ पे रजिस्टर बना लेते हैं। इस रजिस्टर का नाम रखते हैं पी। इन दोनों को भी कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे भी एक हम रजिस्टर बना लेते हैं और इसका नाम हम रखेंगे एस। याद रखना, P के ऑपोजिट क्या होगा, S, और Q के ऑपोजिट क्या होगा, R। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ एक टर्मिनल है रजिस्टर की, यहाँ दूसरी। तो लेट से इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसी तरह इससे इसको, और यहाँ इससे। सिमिलरली ए और डी के बीच में एक रजिस्टर आर होगी, तो हम एक रजिस्टर आर ड्रॉ कर लेते हैं। और बी और सी के बीच में एक रजिस्टर एस होगी, क्यू होगी, सॉरी, हम क्यू ड्रॉ कर लेते हैं। अब इनको कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा हम इसको डीप कर दें। और ये हो गई करेक्ट। तो यहाँ ए बी सी और डी पॉइंट ऑफ जंक्शंस है ना, जहाँ पे दो वायर के टर्मिनल मीट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अब क्या करना है, ए से एक वायर निकालनी है और सी से एक वायर निकालनी है। क्लियर? यहाँ पे होगा एक सेल, ठीक है। इस सेल का नाम हम ई रख देते हैं। ओके, अब ये जो वायर है इसको कनेक्ट कर देंगे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। कनेक्ट हो गए, और जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाएगी एक की से, है ना, वन वे की है, उससे कनेक्ट कर दिया। और ये जो टर्मिनल निकाला था उसको अब कनेक्ट कर देंगे इससे। ओके, अब बी से मैं कलर थोड़ा डिफरेंट ले लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ। बी से एक वायर निकाला, ओके, उसको कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का जो सेकेंड एंड है ना, उसको हम कनेक्ट कर देंगे एक टैपिंग की से। ये टैपिंग की है, और ये की का जो दूसरा एंड है वो चली गई है डी को। ओके, अगर इस की का नाम हम K1 रख दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, K2। ओके, तो अब इस ड्राइंग में जो जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम राइट साइड लिख देते हैं। देखो, P Q R एंड S, ये क्या है, रजिस्टर्स। ओके, K1 वन वे की है तो इसको K1 बोल दो, K2 टैपिंग की है
इसको की 2 बोल देंगे, टैपिंग की है, और इसको की 2 बोलेंगे। जी गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना या करंट को डिटेक्ट करना, दोनों ही बोल सकते हैं। ई इलेक्ट्रिक सेल है, ओके। ये ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, यानी सर्किट में करंट भेजने का काम करता है, यानी पावर सोर्स है इस सर्किट के लिए ई, ओके। तो अब देखो होती क्या है, ये सर्किट ऑपरेट कैसे करता है, उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। अगर यहाँ हम की डालेंगे, की वेज, की डाला मतलब सर्किट क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो यहाँ से मान लो करंट निकलेगी आई, यही करंट यहाँ से होते हुए यहाँ ए तक आएगी, आ गई। अब ए के बाद दो रास्ते हैं, ठीक है, ए के बाद दो रास्ते हैं, तो क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ से एक करंट पास कर गई I1, तो यहाँ से जो करंट पास करेगी वो क्या होगा, I माइनस I1। क्लियर हो गया। तो फिर से हम बोल दें, पॉइंट ए पर I करंट बट जाती है दो पार्ट में, एक पार्ट रेजिस्टर P के तरफ चली जाती है और दूसरी पार्ट रेजिस्टर R की तरफ चली जाती है। तो ये देखो यहाँ तक B तक I1 बन के, अब इसके पास दो रास्ते हैं, है ना। एक ये नीचे चली जाएगी, यानी I1 बट जाएगी दो पार्ट में, जो गैल्वेनोमीटर की तरफ जा रही है, मान लो वो करंट है IG, तो जो रेजिस्टर Q के तरफ करंट जाएगी वो क्या हो जाएगी, I1 माइनस IG, ओके। अब यहाँ D पे जो करंट पहुँचेगी वो क्या होगी, I माइनस I1, और ये IG करंट कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ओके। तो इस रेजिस्टर S में जो करंट जाएगी वो इन दोनों का सम हो जाएगा, मतलब क्या, I माइनस I1 प्लस G, करेक्ट। और ये करंट S से पास करेगी, ओके, और ये पास करते हुए कहाँ जाएगी, C पर और यहाँ से I1 माइनस IG, तो ये करंट और ये करंट C पे आके क्या होगी, ऐड होगी और अगेन बन जाएगी I, और यही I करंट इस वायर से होते हुए सेल के नेगेटिव टर्मिनल में आएगी और सर्किट हो गया कंप्लीट, ओके। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, यहाँ मैंने लिखने में थोड़ी गड़बड़ी की है। ये है I माइनस I1 प्लस I सबस्क्रिप्ट G, ओके। तो मैं वापस से लिख देता हूँ कौन से रजिस्टर में क्या करंट फ्लो करेगी। रजिस्टर P में जो करंट फ्लो करेगी आप देख सकते हो वो है I1। रजिस्टर Q में जो करंट फ्लो कर रही है वो है I1 माइनस IG। रजिस्टर R में जो करंट फ्लो कर रही है वो है I माइनस I1, और रजिस्टर S में जो करंट फ्लो कर रही है वो है I माइनस I1 प्लस IG। क्लियर हो गई। और जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर रही है वो है IG, और याद रखना इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो G ही हम कंसीडर करेंगे, कैपिटल G, इजी रहेगा, ठीक है। तो ये जो G है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गया। तो इस पूरे सर्किट को हमने डिटेल से अंडरस्टैंड कर लिया, है ना। अब मैं इस को थोड़ा और अच्छे से करते हैं, या पहले हम डायरेक्ट फार्मूला समझ लेते हैं या प्रिंसिपल समझ लेते हैं।
थोड़ा सा इसको हमें छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हाँ आ जाएगी यहाँ पर। तो देखो अब हम कहेंगे ये ब्रिज बैलेंस कब होता है ना। तो जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करती है, यानी IG की वैल्यू अगर 0 हो, यानी कोई करंट फ्लो ही ना करे IG में, तब हम कहेंगे कि ये जो ब्रिज है बैलेंस्ड है। ब्रिज इज बैलेंस्ड। क्लियर। तो ब्रिज बैलेंस कब होता है? जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करती है। उस केस में जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तब रेजिस्टेंस P, रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस P है अपॉन Q, यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे और इक्वल होगी R अपॉन S। रेजिस्टेंस P अपॉन रेजिस्टेंस Q इक्वल टू रेजिस्टेंस R अपॉन रेजिस्टेंस S। तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं कर रही है, इसलिए ब्रिज बैलेंस्ड है, इसलिए ये रिलेशंस हमें मिलेगा। अब इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग किरचॉफ्स जंक्शंस लॉ या लूप लॉ, जो भी आप यूज कर सकते हो। तो हम लूप लॉ यूज करके इसको प्रूफ करेंगे। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज को समझ लिया, ये अब हम इसको एडॉप्ट कर रहे हैं। हमें प्रूफ करना है P बाई Q इक्वल टू R बाई S व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो मैं लिख देता हूँ टू प्रूव दैट P बाई Q इक्वल टू R बाई S when bridge is balanced। करेक्ट, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो, ठीक है। तो ये जो सर्किट है इसको हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देंगे और उसके बाद लिखेंगे लेट I be the current drawn from the cell E as shown in figure। करेक्ट, आई जो करंट है वो ड्रॉन होती है सेल ई से, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ओके, अब हमें कंसीडर करना है लूप ए बी डी को। इन लूप ए बी डी ए एज shown in figure। मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस पहले ही कर चुका हूँ। क्लियर है, मैंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया है कि P क्या है, R क्या है, G क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इंट्रोडक्शन जरूरी है। इन लूप ए बी डी ए एज शोन इन फिगर। तो देखो ए बी डी ए में यहाँ करंट जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, यहाँ जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, लेकिन इस आर्म में करंट जा रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर मान लो पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्या लोगे, पॉजिटिव, और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होगा। ओके, तो
मैं लिख देता हूँ वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस आर्म ए बी प्लस वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस आर्म बी डी प्लस वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस आर्म डी ए इक्वल टू क्या होगा 0। करेक्ट। ये है किरचॉफ्स का लूप लॉ, फ्रॉम किरचॉफ्स लूप लॉ। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम किरचॉफ्स लूप लॉ। ओके, तो बी ए बी ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, यहाँ करंट आई जा रही है, रेजिस्टेंस पी है, तो ए बी आर्म में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो होगी आई वन इंटू पी, प्लस जो बी से डी आर्म है वहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगी आई जी इंटू जी, प्लस डी से ए, यहाँ करंट की डायरेक्शंस ऑपोजिट है यानी एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ हो जाएगी माइनस आई वन इंटू आर इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर रहा हूँ ओके ऊपर की तरफ। तो देखो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आई वन पी हो जाएगी, ये आई जी कैपिटल जी, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो पहले इसको ब्रैकेट को थोड़ा अच्छे से लिख ले, माइनस आई आर, और यहाँ भी हो जाएगा प्लस आई वन आर इक्वल टू 0। तो ये हो गई आई वन पी, ये हो गई आई जी जी माइनस आई आर प्लस आई वन आर इक्वल टू 0, है ना। लेकिन हमें पता है जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो आई जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ आई वन पी प्लस 0 टाइम्स जी माइनस आई आर प्लस आई वन आर इक्वल टू 0, आई जी इक्वल टू 0 when bridge is balanced। ये रीजन है, करेक्ट। तो अभी क्या होगा, ये आई, एक सेकेंड, यहाँ आई वन पी है, आई वन पी माइनस आई आर प्लस आई वन आर इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गई। अब हम चलेंगे दूसरे लूप की तरफ। अब हम चलेंगे दूसरे लूप, और दूसरा लूप हम लेते हैं बी सी डी बी, इन लूप बी सी डी बी, यानी कौन सी लूप, ये वाली बी सी डी बी। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगी, क्लॉकवाइज जा रही है तो पॉजिटिव, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रही है नेगेटिव, और यहाँ अगेन क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, तो ये वाली आर्म पॉजिटिव हो गई और ये दोनों ही क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ओके, तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बी सी क्या हो जाएगी, आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, ये पॉजिटिव हो गई, फिर आएगा माइनस क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, और एस से कितनी करंट जा रही है, ये, तो आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, और इससे कितनी जा रही है, माइनस आई जी इंटू जी इक्वल टू 0, किससे, किरचॉफ्स लूप लॉ से, है ना। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, कैपिटल जी इंटू आई जी। तो हमें अगेन पता है आई जी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है,
तो यहाँ एज ई 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगी I1 इंटू क्यू, यहाँ हो जाएगी आई एस माइ प्लस I1 एस, और ये भी हो जाएगी 0 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 हमें कितनी मिली है, यहाँ से I1P माइनस IR प्लस I1R इक्वल टू 0। थोड़ा सा छोटा कर लूँ, हम एक ही साथ लिख सकते हैं। इसको मैं उठा के यहाँ लिख देता हूँ, I1P माइनस IR प्लस I1R इक्वल टू 0। यह है इक्वेशन 1। ओके, अब इक्वेशंस 1 से देखो, हम यहाँ लिख सकते हैं I1P इक्वल टू IR माइनस I1R, है ना। ये हो गई इक्वेशन 1 से हमने लिखा है, इसलिए इसको इक्वेशन 1 स्टार बना देते हैं। इसी तरह इक्वेशन 2 से, इससे हम लिख सकते हैं I1Q इक्वल टू IS माइनस I1S। 2 से लिखा है इसलिए इसको 2 स्टार बना देते हैं, करेक्ट। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। इनको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I1P अपॉन I1Q लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड IR माइनस I1R अपॉन IS माइनस I1S। तो आगे देखो क्या हो जाएगा, I1P अपॉन I1Q इक्वल टू R कॉमन लेंगे तो I माइनस I1 हो जाएगा, और यहाँ S कॉमन लेंगे तो I माइनस I1 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, P/Q इक्वल टू R/S। यही प्रूफ करनी थी हमें। ओके, तो व्हिटस्टोन ब्रिज तो समझ में आ गई होगी।